हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सिविल सर्जन नांदेड़ ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बतलाया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 221 मरीज अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। महकमा हेल्थ की जानिब से ज़िले नांदेड़ में 3,209 अफराद की कोरोना की जांच की गई, जिसमें 150 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 78 मरीजों का ताल्लुक शहर नांदेड़ से है। इसी तरह ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी जुमला 1372 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 39 मरीजों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। ज़िले नांदेड़ में अब तक 89,367 अफराद कोरोना का शिकार हुए थे, जिनमें से 85,640 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और 1883 की मौत हुई है। मुंबई रेलवे के हुदूद के बाहर कारोबार करने वालों से हफ्ता वसूल करने वाला डॉन गिरफ्तार। मुंबई शहर और इसके आसपास रेलवे स्टेशनों के बाहर कारोबार करने वालों से हफ्ता वसूल करने वाला डॉन संतोष राम प्रताप सिंह और उर्फ बबलू ठाकुर और इसके गैंग के 3 दीगर मेंबरान को मुंबई रेलवे पुलिस की दादर रेलवे पुलिस ने 1.5 महीने से सरगर्मी से तलाश थी। ये वो गैंग है जो मुंबई और आसपास और कई रेलवे स्टेशनों के बाहर और ओवर ब्रिज पर लोगों से ज़बरदस्ती हफ्ता वसूली का काम करते थे। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस गिरोह और इसके सरगना के खिलाफ बहुत सी शिकायतें मौसूल हुई है। पुलिस ज़बरदस्ती हफ्ता वसूल करने वाले इस गैंग की तलाश कर रही थी। पुलिस को मुनीर अंसारी नामी एक हॉकर ने शिकायत की थी और मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि बबलू ठाकुर और इसके गैंग के लोगों ने ज़बरदस्ती इसका सामान उठाकर ले गए और कारोबार करने के बदले हफ्ता मांग रहे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग CST से लेकर कल्याण रेलवे स्टेशन तक अपनी दहशत फैला रखी थी। इस गैंग के मेंबरान इतने शातिर थे कि इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था, लिहाजा वो बार बार अपना सिम कार्ड और जगह तब्दील करते रहते थे। लेकिन पुलिस को खुफिया जानकारी मिली और जाल बिछाकर गुवंडी के इलाके से सबको पकड़ लिया। इस गिरोह में कुछ खवातीन भी शामिल थी। इन्हें भी पुलिस तहवील में लेकर जांच कर रही है। तौहीन आमेदा तबसरा करने पर टीवी अदाकारा मनमन दत्ता के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई पुलिस ने एक फ़िरक़े के खिलाफ तौहीन आमेदा तबसरा करने पर टेलीविज़न अदाकारा मनमन दत्ता के खिलाफ FIR दर्ज की है। हफ्ते के रोज़ एक अहदेदार ने इस बारे में मालूमात दी। पुलिस ने बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अदाकारा ने 9 मई को मेकअप के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शाया की थी, जिसमें इन्होंने काबिल एतराज़ तबसरा किया था। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बड़े पैमाने पर फैलाई गई थी। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि 12 मई को दत्ता के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 12 मई को एक सियासी जमात के नरेश बोहत की तरफ से की गई शिकायत की बुनियाद पर 26 मई को एक मुकदमा दर्ज किया गया। इन्होंने बताया कि चूँकि अदाकारा अम्बोली थाने के इलाके में रहती है, लिहाजा मज़कूरा थाने में शिकायत भेजी गई। तहक़ीक़ात के बाद बुध के रोज़ अदाकारा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन करके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए जानबूझकर तबसरा करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस तबसरे के बाद अदाकारा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने 10 मई को माफ़ी भी मांग ली, जिसमें इन्होंने कहा कि वो एक मुख्तलिफ माहौल से होने की वजह से मज़कूरा लफ्ज़ के मायने से बेखबर है। इससे क़ब्ल अदाकारा के ख़िलाफ़ इसी तरह के मामलात
हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में दर्ज किए जा चुके हैं। कारपोरेशन इलेक्शन समाजवादी पार्टी अपने दम पर लड़ेंगी, अबू आसिम आजमी। सेलिब्रिटी मीरा चोपड़ा के जाली शनाख्ती सबूत पर वैक्सीन लेने पर बीजेपी का एतराज़, मामले की जांच करने का मुतालबा। मराठवाड़े में मूसलाधार बारिश के इम्कानात। मौसमियाती मरकज़ मुंबई की जानिब से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक इलाक़ाए मराठवाड़े के 4 अजला में 30 मई और 31 मई के रोज़ औरंगाबाद, बीड़, जालना, उस्मानाबाद और लातूर अजला में, इसी तरह 21 जून के रोज़ औरंगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ अजला में और 2 जून को बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ अजला में कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं, घन गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के शदीद इम्कानात है, जबकि हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से चलेंगी। इसी सूरत हाल में लोग अपने घरों से बाहर जाते वक्त एहतियात बरतें। इसी तरह दरख्त के साए में खड़े ना हो और अपने मवेशियों को महफूज पनाहगाह में बांधें। इन्हें दरख्त के नीचे खुली जगह पर ना रखें। इन्हें खुले तौर आज़ादाना ना छोड़ें। परभनी में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर चाट भंडार दुकान मालिक से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ज़रूर मोदी जी की जो सरकार है उनको 7 साल हो गए। 5 साल वाली एक पहली सरकार बनी, बाद में 2 साल की, जो 2 साल पूरे कोरोना में चले गए, रह गए। लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी देश जो चल रहा है वो पुराने 60 साल का जो लेखा जोखा हम देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, उसी पुण्य पर देश चल रहा है। वही है, नया तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं कर सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए। अगर सरकार को लोग चुन कर देते हैं बहुमत से, तो उसका मतलब है कि सरकार को लोगों को विश्वास और बहुमत मिला है। लेकिन आज भी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली है वो कायम है। लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बनना है देश में। बस रोजगार चाहिए ठीक से, रोजी रोटी चाहिए ठीक से। अगर ये भी मिल जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये सरकार ने आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या 7 साल में देश की जनता को ये सब मिला है? मुझे लगता है उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। करप्शन का चार्ज नहीं लगा है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता जो है प्रमुख राहुल गांधी ने भी बहुत से मुद्दे उठाए थे करप्शन के बारे में, बहुत से, उसका जवाब भी नहीं मिला था उसको। मैं ये नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस हुए, नहीं हुए, लेकिन कुछ मुद्दे जरूर उठे। लेकिन सरकार को ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लगन से काम करना होगा। जिस प्रकार की हालत इस देश में बनी है, खास करके अर्थव्यवस्था के बारे में, हेल्थ के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तो जनता चाहती है कि उनको बस 2 वक्त की रोटी आप चाहिए और रोजगार। सर, नॉन बीजेपी रूल स्टेट के जो सीएम्स हैं, कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। जैसे साइक्लोन रिव्यू मीटिंग थी, ममता बनर्जी नदारद रही वो मीटिंग को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल और
केंद्र का संघर्ष है जो जारी रहेगा, पहले भी था। लेकिन मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माई बाप होते हैं। अगर एक राज्य में एक सरकार चुनकर आई है तो उनका गार्डियन यानी माता पिता सब कुछ केंद्र सरकार है। तो पुरानी बातें भूलकर, राजनीतिक विरोध और मतभेद भूलकर राज्य सरकार को अपने बच्चे जैसा पालने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। टूल किट को बात ऐसी है कि ममता बनर्जी ने जो बात कल सामने रखी है वो भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साइक्लोन की जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत से राज्यों में गए, गुजरात में गए, उड़ीसा में गए, पश्चिम बंगाल में भी गए। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को उस बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल में गए, उड़ीसा में नहीं, गुजरात में नहीं। तो ये तो चुपके वाली बात है किसी भी मुख्यमंत्री को। तो अगर मुद्दा उठाया है ममता जी ने तो प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सर महाराष्ट्र अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।